Good morning, everyone. Welcome back to our online classes. Today we are continuing our last lesson, that is chapter 3, mineral and power resource. Last lesson means which we were going through the last time in the last class. And पिछली क्लास से जिस लेसन को हम कंटिन्यू कर रहे हैं वही आगे मिनरल एंड पावर रिसोर्सेज, हमारे पास एनर्जी जनरेट करने के जो संसाधन है उसके साथ जो मिनरल्स हैं उनके बारे में, मिनरल्स की हमने पढ़ा, डेफिनेशन भी पढ़ी, कंपोजिशन भी पढ़ी, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिनरल्स भी पढ़े। अब उसके बाद हमने पढ़े थे सोर्स ऑफ एनर्जी। सोर्स ऑफ एनर्जी में हमें कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल, कन्वेंशनल की बात करें तो हमने पढ़ा था जैसे हमारे पास फायरवुड है या फिर कोल जिसको हम फॉसिल फ्यूल्स बोलते हैं, उसके साथ साथ हाइडल पावर, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी व्हिच इज जनरेटेड थ्रू वाटर। we were and then after we were discussing about some non conventional source of energy. We have discussed nearly about 2 to 3 and now remaining one, in which we have discussed the solar energy, wind energy, nuclear power. Today we are going to discuss about the remaining. These are geothermal, tidal and biogas. Non conventional, गैर परंपरागत, which we are using few years back, जिसको हमने स्टार्ट किया कुछ समय से ही, पिछले कुछ सालों से। अब जियोथर्मल, जियो सीधा सा अर्थ से रिलेटेड है, जो हमारी अर्थ के नीचे का टेम्परेचर उसको कन्वर्ट करना है इलेक्ट्रिसिटी के लिए। अब इसमें भी हमारे पास आपने जो 7th क्लास में पढ़ी थी 3 लेयर्स ऑफ द अर्थ, उसमें आपने देखा था एज वी आर गोइंग डीपर इन द अर्थ टेम्परेचर इंक्रीज, जैसे जैसे हम पृथ्वी में नीचे की सतह की ओर नीचे जाए तो टेम्परेचर बढ़ता चला जाता है। कई बार ये टेम्परेचर हमारे अर्थ सरफेस तक भी आ जाता है, जब बहुत ज्यादा गर्मी होती है। कुछ एक जगह ऐसी है जहां की वो अर्थ सरफेस तक, कई बार आप ये सुनते हो देखो उस जगह के ऊपर पानी निकलता है तो गर्म निकलता है। हो सकता है कुछ केमिकल कंपोजिशन वहां की ऐसी रही हो, दूसरा हमारे पास अर्थ का जो टेम्परेचर है नीचे उसकी वजह से भी वैसा हो सकता है। तो हमारे पास कई बार ऐसे होता है कि किसी जगह के ऊपर पानी गर्म निकलता है जिसको कि हम बोलते हैं हॉट स्प्रिंग्स। तो उसी एनर्जी को जो अर्थ की क्रस्ट से ऊपर की तरफ जो एनर्जी आ रही है उसे स्टीम, जब सीधी सी बात हॉट स्प्रिंग से तो स्टीम निकलेगी, उस स्टीम को हम टरबाइन इस्तेमाल करके इलेक्ट्रिसिटी में जनरेट कर दें, कन्वर्ट कर दें, तो क्या हो जाएगी जियोथर्मल एनर्जी। जो हमारी अर्थ क्रस्ट के नीचे जो हमारे पास टेम्परेचर है उस टेम्परेचर की वजह से जो भी हमारे पास ऊपर एनर्जी जनरेट हो सकती है टरबाइन लगाने के बाद उसको इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट किया जा सकता है। उसके बाद हम उसको चाहे खाना बनाने में, चाहे हीटिंग में, चाहे बाथिंग में, गर्म पानी में इस्तेमाल कर उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो है जियोथर्मल एनर्जी। और इसका लीडिंग प्रोड्यूसर अगर जियोथर्मल एनर्जी की बात करें सबसे ज्यादा उत्पादन करता है अमेरिका, उसके बाद न्यूजीलैंड और आइसलैंड, फिलीपींस, सेंट्रल अमेरिका, उसके साथ साथ सेंट्रल, ये महत्वपूर्ण कंट्रीज जहां इसका सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है। भारत में भी इसके प्रोजेक्ट्स हैं। अब उसके बारे में आप पूछेंगे कि वेयर आर दीज प्रोजेक्ट्स इन इंडिया, तो हमारा एक मणिकरण जगह है, कहां, हिमाचल प्रदेश में। कौन सी, हिमाचल प्रदेश। और दूसरा हमारे पास है पूगा वैली, ये कहां है, लद्दाख। तो हमारे पास भी ऐसे दो जियोथर्मल, हालांकि ये ट्रायल बेसिस कह सकते हैं, इतना प्रोडक्शन नहीं होता कि वी कैन जनरेट इट कॉमर्शियली, कि वाणिज्यिक तौर पर ज्यादा इस्तेमाल के उसको उपयोग कर पाए, लेकिन पायलट प्रोजेक्ट्स हैं। अगर ये कामयाब होते देन वी आर मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट वन, हम और उसके बाद प्रयास करेंगे। तो हमारे पास दो प्रोजेक्ट हैं, मणिकर्ण हिमाचल प्रदेश और पूगा वैली लद्दाख में। नेक्स्ट है हमारे पास टाइडल एनर्जी, टाइड्स, द लार्ज वेव्स इन द ओशियंस और सीज, तो समुद्र है हमारे पास जो बड़ी लहरें उठती हैं। अब उनको इस्तेमाल करने के लिए वी कैन मेक द डैम्स ऑन द कोस्ट, जो होटल लगता है उसके पास थोड़े डैम्स बनाते हैं। देन व्हेनेवर द हाई टाइड्स कम, जब ऊंची लहरें आएंगी, दे कैन बी यूज्ड टू रन टरबाइन, उसके बाद टरबाइन चलाने के लिए उसको इस्तेमाल करें, कैन जनरेट इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करें। इसमें अगर लीडिंग प्रोड्यूसर की बात करें या द कंट्रीज व्हिच आर यूजिंग इट एफिशिएंटली, तो उसमें है रशिया, फ्रांस। और अगर इंडिया की बात करें सबसे ज्यादा अगर हमारे पास इसका इस्तेमाल होता है कहां, अगर इंडिया की बात करें तो हमारी गल्फ ऑफ कच्छ, अब कच्छ जगह है ही कहां, गुजरात। दूसरा हमारे इसको जनरेट किया जा सकता है टाइडल एनर्जी को, जो हमारा वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट डेल्टा इंडिया में कहां है, वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट डेल्टा विच इज इन इंडिया, विश्व का सबसे बड़ा जो डेल्टा है वो भारत में है, कहां, सुंदरबन डेल्टा, जो किसके द्वारा, गंगा और ब्रह्मपुत्र के द्वारा।
बनाया, तो वहां भी ये हाई टाइड साथ उसके द्वारा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जा सकती है। नेक्स्ट है हमारा बायोगैस। अब हमारे पास जितना भी ऑर्गेनिक मैटर है उसको डीकंपोज करके हम बायोगैस का निर्माण कर सकते हैं। जैसे हमारे पास उसमें रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, देन आफ्टर द काउ डंग, देन आफ्टर द रिमेन्स इन द किचन, जैसे हमने सब्जी वगैरह बनाई, आफ्टर पीलिंग द वेजिटेबल्स, उसके जो छिलके हैं, तो वो सारे अवशेष उसमें डालने के बाद अब उससे क्या है, डीकंपोजिशन के टाइम पर जब डीकंपोज बैक्टीरिया उसको डीकंपोज करेंगे तो इसमें मिक्सचर मीथेन और which can be used for heating, हम किसी चीज को गर्म करने के लिए और फॉर कुकिंग, जो खाना वगैरह बनाने के लिए उस गैस का इस्तेमाल हम एनर्जी के तौर पर कर सकते हैं। और ज्यादातर ये इसमें एक बेनिफिट और है, एक तो हमें इससे एनर्जी जनरेट हो रही है बायोगैस इस रिमेन से, उसके साथ साथ एक गुड क्वालिटी ऑफ मैन्योर इज आल्सो देयर। अब उसके रिमेनिंग जो अवशेष बचेंगे, जो उसके डिकम्पोजिशन के बाद जो गैस क्रिएट होने के बाद जो नीचे का अवशेष बचेगा वो खाद के, अच्छी खाद के तौर पर भी इस्तेमाल हो सकता है, नेचुरल फर्टिलाइजर के तौर पर इस्तेमाल हो सकता है। हमारे पास एनर्जी के सोर्सेज बहुत सारे हैं, वी हैव लॉट ऑफ सोर्सेज ऑफ एनर्जी, बोथ कन्वेंशनल नॉन कन्वेंशनल, लेकिन टू जनरेट द इलेक्ट्रिसिटी और द एनर्जी एज वेल एज देन आफ्टर यूजिंग इट इज स्लाइट कॉस्टली, तो हमें थोड़ा महंगा पड़ता है कि कौन सी जगह से कहां। और सबसे ज्यादा द कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी जो परंपरागत हैं उनमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, दे आर स्केर्स, संख्या में भी कम है इसलिए, और दे कैन बी फिनिश्ड आफ्टर यूज और एग्जॉस्ट आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, कुछ समय के बाद वो खत्म हो सकते हैं। इसके लिए हमें क्या, वी आर सपोज्ड टू यूज देम केयरफुली। जो हमारे पास संसाधन है ये, चाहे पावर रिसोर्स, एनर्जी रिसोर्स है, चाहे मिनरल्स हैं, उनको हम थोड़ा सा ध्यान से इस्तेमाल करें। एक वर्ड आप कई बार आपको जो इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है उस पर भी लिखा आता है, एनर्जी सेव्ड इज एनर्जी जनरेटेड, है ऊर्जा उत्पादन के बराबर ही आप उसको सेव करें। तो यानी अगर आप घर पर आपने फैन आपका ऑन है और आप बाहर हैं, बाहर जा रहे हैं, इससे पहले उसको बंद कर दें, लाइट है उनको बंद कर दें जब उसकी जरूरत नहीं है, तो ये हमारे पास एनर्जी को बचा रहे हैं। इतना ही, इसका मतलब हम उतना ही प्रेशर कम डाल रहे हैं उत्पादन प्रोडक्शन के ऊपर, उतना प्रोडक्शन कम करना पड़ेगा, इसका मतलब हमने एनर्जी और बना ली, एक तरह से हमने उस एनर्जी को जनरेट ही तो कर दिया। हमने तो बाकी का मिसयूज नहीं किया, जितना हमने बचाया उतना हमारी जो जितने भी रिसोर्सेज के ऊपर प्रेशर कम कर दिया, इसलिए इसका इस्तेमाल भी थोड़ा ध्यान से करें। तो ये हमारे पास जो लेसन है ये कंप्लीट, इसमें हमने मिनरल्स, डिफरेंट टाइप ऑफ मिनरल्स, हाउ दे occurred, in which type of rocks which mineral is found, what are different forms of the mineral, then after different power resources either conventional or non conventional. If you have any doubt then you can ask, and for question answer the PDF in the group. अब हमारे पास जो हमारा क्लास टेस्ट है उसमें थोड़ा सा अगर हमने टॉपिक की बात करें तो उसमें कॉमन क्वेश्चंस है, मोस्ट ऑफ क्वेश्चंस आर कवर्ड फ्रॉम द एक्सरसाइज, ज्यादातर क्वेश्चंस एक्सरसाइज से कवर किए गए। देयर माइट बी वन और टू क्वेश्चंस व्हिच कैन बी आस्क्ड फ्रॉम द लेसन आल्सो और इनसाइड द लेसन आल्सो। अगर हम बात करें एक या दो क्वेश्चन की, वो हो सकता है कि लेसन के कोई बीच से पूछ लिया गया, अदरवाइज आपका पूरा सिलेबस जो कवर किया गया ज्यादातर एक्सरसाइज से कवर किया गया है। उसके साथ साथ पहले एक्सरसाइज पढ़ने के साथ साथ गो थ्रू द लेसन आल्सो, लेसन को ध्यान से पढ़ें। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क, आप अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम होती है यू कैन आस्क। थैंक यू।